सुनिएगा, 26 साल का एक लड़का था, उसने सुसाइड कर लिया सिर्फ सेक्सटोर्शन रैकेट की वजह से। ऑनलाइन उसके साथ एक फ्रॉड हुआ, हम लोग उसको फ्रॉड ही कह सकते हैं। उससे सेक्सटोर्शन, सेक्स की यानी इंटीमेसी की वजह से कुछ वीडियोस कैप्चर हो गई और उसके बाद उससे फिरौती मांगी गई और फाइनली ये बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उस लड़के ने सुसाइड कर लिया। अब इस वजह से मैं राजी हुआ, इस वजह से मुझे लगा कि आज मुझे इसके बारे में बात करनी चाहिए। और वो लड़का बेंगलोर का था और वो लड़का जिसका नाम अविनाश था, वो IAS की तैयारी कर रहा था। अचानक से क्या होता है, उसे फेसबुक पे एक रिक्वेस्ट आती है नेहा नाम की लड़की की। ठीक है, आप नाम पे मत जाइएगा, बट धीरे धीरे रिक्वेस्ट आती है, बातें होने लगती हैं। उसे नहीं पता था कि जो लड़की की रिक्वेस्ट आ रही है उसके पीछे एक रैकेट काम कर रहा है। धीरे धीरे बातें होने लगती हैं, बातें और बढ़ने लगती हैं, धीरे धीरे और क्लोज आने लगते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि वो लड़की बैंगलोर की नहीं थी, समझ रहे हो, वो कभी मिले नहीं एक दूसरे से, कभी नहीं मिले। वो बैंगलोर की थी ही नहीं, कभी मिले नहीं, सिर्फ मोबाइल पे ही बातें हो रही हैं। धीरे धीरे पर्सनल नंबर शेयर हो गए, फिर धीरे धीरे उन्होंने वीडियो कॉल शुरू किए, वहां से इंटीमेट चीजें शुरू हो गई। और एक वक्त ऐसा आया जब उस लड़की ने इंटीमेट वीडियोस शेयर किए, उस लड़के को बोला कि तुम भी इंटीमेट वीडियो शेयर करो, तो गलती वही हो गई। उस लड़के ने बिलीव कर लिया और उस लड़के ने इंटीमेट वीडियोस, लाइव वीडियोस जो भी था, ऐसे वीडियो कॉल्स किए जिसकी वजह से वो फंस गया। वो वीडियो रिकॉर्ड हो गए। कुछ दिनों बाद वो लड़की गायब और लड़की के पीछे जो रैकेट काम कर रहा था उसने अब उस लड़के को परेशान करना शुरू किया। उसने वो वीडियो फॉरवर्ड किया और कहा कि आपने अगर इतने पैसे हमें नहीं दिए तो हम ये वीडियोस आपकी फैमिली को भेज देंगे या सोशल मीडिया पे डाल देंगे। डर के मारे, क्योंकि हम इसके बारे में बात नहीं करना चाहते। ठीक है, इट्स नॉट एक खाना खाया है, इट्स अबाउट इंटीमेसी शेयर की है, जो कि इंडिया में एक टैबू है, इसके बारे में लोग बात नहीं करते जनरली। ठीक है, सो जब ऐसा कुछ हुआ तो उसे ऐसा लगा कि यार अगर ये चीज पब्लिकली चली गई तो मेरी इज्जत का क्या होगा, घर पे मुझे लोग कैसे देखेंगे, मैं IAS की तैयारी करने आया हूं। ठीक है, एक ऐसा केस हुआ। उसने शुरू में पैसे दिए, उस पैसे, अब देखो जब भी आप पैसा देते हो ना तो उनकी भूख और बढ़ जाती है। तो जब उसने पैसे दिए शुरू में तो उन्होंने बोला कि उनका पेट भरा नहीं, उन्होंने कहा हमें और चाहिए। ऐसे करके वो पैसे मांगते गए। वक्त ऐसा आया कि उससे संभला ही नहीं, अब उसके पास पैसे इतने कहां से होते। फाइनली उस लड़के ने ये सोचा कि शायद मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लूं, तभी ये जो झंझट है वो खत्म होगा। और वो लड़का दुनिया को छोड़ के चला गया। शायद अगर ये सब नहीं होता तो आज वो IAS की प्रिपरेशन करके कहीं अच्छा IAS बन चुका होता। अब ध्यान से सुनिएगा उस कहानी को और उसके बाद कंपैरिजन करना बंद कर दोगे। एक फीमेल डॉग और एक फीमेल एलिफेंट दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। वो दोनों साथ में ही प्रेग्नेंट हो गए दोनों। अब हुआ कुछ यूं कि 3 महीने बाद ही फीमेल डॉग ने 6 बच्चे दे दिए, फीमेल एलिफेंट ने कुछ नहीं दिया। फिर 6 महीने बाद उसी फीमेल डॉग ने 12-13 बच्चे और दे दिए। फिर 6 महीने बाद उसने 6-7 बच्चे और दे दिए। इस तरह से 2 साल के अंदर उस फीमेल डॉग ने कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा बच्चे पैदा कर दिए, लेकिन उस फीमेल एलिफेंट ने कुछ पैदा नहीं किया। वो फीमेल डॉग जाती है अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास, फीमेल एलिफेंट के पास, पूछती है कि भाई तू सीरियसली प्रेग्नेंट है क्या? 2 साल में मैंने यहां पर 2 दर्जन से ज्यादा बच्चे दे दिए, तेरा एक बच्चा नहीं निकला, तू सही में प्रेग्नेंट है क्या? उसके बाद जो फीमेल एलिफेंट ने जवाब दिया, वो जवाब सब कंपैरिजन करने वालों को सुनना चाहिए। उस फीमेल एलिफेंट ने उस फीमेल डॉग को कहा, देख आज मैं तुझे एक बात बताती हूं जो तुझे जानने की जरूरत है। तो उसने बोला क्या? तो फीमेल एलिफेंट कहती है कि इस पेट में जो बच्चा है ना, वो पपी नहीं है। जब ये पैदा होगा ना और अर्थ पे गिरेगा, धरती फील करेगी उसको। जब मेरा बच्चा निकलेगा ना, लोग रिस्पेक्ट करेंगे, रास्ता छोड़ेंगे। हाथी पैदा हो रहा है, पपी नहीं। और जब हाथी पैदा करते हैं वक्त लगता है। मतलब समझिए, मतलब यह है कि जिस वक्त आपके पास कोई आए, अरे मेरा तो जेई में होगा, तेरा क्या हुआ? अरे शर्मा जी के लड़के का जेई में होगा, तेरा क्या हुआ? अरे वर्मा जी के लड़के का नीट में होगा, तेरा क्या हुआ? उनको बोलना हाथी का बच्चा पैदा कर रहा हूं, वक्त लगता है। समझिए, कंपैरिजन करना बंद कर दीजिए। आपका बच्चा, और अगर आप खुद सुन रहे हैं एज अ स्टूडेंट, आप यूनिक है, आप विनर है, आप चैंपियन है। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, हर किसी के पास आपके जैसी कैपेबिलिटी नहीं है। वक्त लगेगा, लेकिन अगर आपने अपने आप पे भरोसा रखा, आप चैंपियन की तरह बाहर निकलोगे। बिलीव इन योरसेल्फ।